हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर हैं। हाजिर व नाजिर अरबिक लफ्ज है। हाजिर का मतलब आप समझ रहे हैं, आप मेरे सामने हाजिर हैं, मैं आपके सामने हाजिर हूं। हाजिर का अपोजिट गायब है। नाजिर का मतलब होता है देखने वाला। हम अपने नबी को क्या कहते हैं? वो हाजिर भी हैं और देख भी रहे। ये अकीदा है, हाजिर भी हैं नाजिर भी। लेकिन हमारे मुखालिफीन का कहना यह है, इस तरह का अकीदा अगर तुम रसूल के बारे में रखोगे ये शिरक हो जाएगा। ये शान अल्लाह की है, ये शान अल्लाह की है कि वो हाजिर है और नाजिर है। मेरे अजीजों, फिर मुझे ये बताना पड़ेगा, अगर रसूल के बारे में हम ये अकीदा रख लें हाजिर है और नाजिर है तो शिरक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह की शान। आओ मैं तुम्हें बताता हूं किस किस को ये ताकत और भी मिली हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हम अकीदा ये रखते हैं कि नहीं? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हमारी तमन्ना है यारो कि हमारे आका हमारे घर तशरीफ लाएंगे, और वो आते भी हैं, हजारों नहीं लाखों मोमिनीन को नवाजते भी। तो जो हाजिर होगा वही आएगा, और जो नाजिर है वो देख रहा है। मैं इसको दलील से साबित करूंगा। दलील से पहले कुरान पाक की आयत हम पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ रसूल, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है। क्या? शाहिद बनाकर भेजा है। शाहिद का मतलब होता है गवाह। क्या है? गवाह, जो विटनेस है, साक्षी है, इसको क्या कहते हैं? शाहिद। अरबी का लफ्ज है। एक वर्ड आया रसूल के बारे में, ऐ रसूल हमने आपको शाहिद बना के भेजा है। शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बशारत देने वाला जन्नत की और डर सुनाने वाला दोज़ख की। व दाइयन इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला दाई बनाकर भेजा है। वो सिराजम मुनीरा, और चमकता हुआ रोशन चिराग बनाकर भेजा है। सिराज कहते हैं सूरज को। सूरज भी सिराज से बना हुआ है। सिराज क्या है? सूरज है। दो वर्ड पर आज मैं गुफ्तगू करता हूं। पहला लफ्ज है, अल्लाह फरमा रहा है गवाह बनाकर भेजा। हम पूछते हैं मौला किस पर गवाह बनाया है? किस पर गवाह बनाया है? कुरान पाक की दूसरी आयतें हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं तमाम इंसानियत पर रसूल को गवाह बनाया है। व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, रसूल तुम सब पर गवाह है। अब किस पर? सब पर का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाले सारे लोगों पर रसूल क्या हैं? गवाह हैं। कयामत के दिन रसूल गवाही देंगे। रसूल गवाह हैं। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूं गवाह बनने के शराइत क्या हैं। दुनिया ही में देख लो, कोर्ट में जाओ, जज के सामने विटनेस बन करके, मियां साहब इन्होंने मर्डर किया है, मैं विटनेस बन करके आया हूं। जज सबसे पहला सवाल ये करता है, क्या तू मौके पर हाजिर था जब मर्डर हो रहा था? तब तू था? वो कहेगा हां, तो नंबर 1 शर्त पाई गई। दूसरा सवाल ये, अंधा तो नहीं था, देख रहा था? वो कहेगा हां, मैं मर्डर होते देखा भी हूं, आई विटनेस, आंखों देखा। गवाह के अंदर जब दो चीजें हो तो उसकी गवाही जज के पास कबूल है। और अगर गवाह ने कहा नहीं मैं घर में बैठा था, जज साहब क्या कहेंगे? जाओ अभी फिर घर में बैठो। अगर वो कहे नहीं था लेकिन देखा नहीं, तो फिर उसकी गवाही का इनकार होगा, नहीं तू गवाही देने के काबिल नहीं। गवाह के लिए जरूरी है कि मौके वारदात पर मौजूद हो और वो वारदात होती हुई देख भी रहा हो। गवाह की ये 2 शर्तें हैं। अब आओ, कुरान कहता है रसूल पूरी इंसानियत पर आप गवाह हैं। इसका मतलब है कयामत के दिन अगर हमारे जुर्मों के बारे में कुछ पूछा जा रहा होगा तो रसूल को गवाह बना करके पेश किया जाएगा। रसूल अगर गवाही दे दे कबूल है। अब क्यों गवाही कबूल की जा रही रसूल की? सुनो मेरे अजीजों, इसलिए कि हर उम्मती के इन हालात के वक्त रसूल हाजिर भी थे, नाजिर भी थे। गवाह वही है जो हाजिर भी हो, नाजिर भी हो, मौजूद भी हो, देख भी रहा हो।
और अगर वो नहीं देख रहे हैं, जैसे कि तुम्हारा अकीदा है, पीठ पीछे नहीं देखते, तो फिर वो गवाह कैसे बनेंगे क़यामत के दिन? अगर तुम कहते हो वो नहीं आ सकते, सिर्फ मदीने में है, तो फिर वो गवाह कैसे बनेंगे क़यामत के दिन? तुम्हें मानना पड़ेगा, अगर रसूल गवाह हैं कुरान के मुताबिक, तो वह हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं। अब आओ, मैं आपको ये बताता हूं कि ये शिर्क का जो भंडारा खोला है इन्होंने, एक टोकरा है इनके पास, जिन जिन चीजों को लो शिर्क की मिठाइयां बांटे। आप देखें, शैतान के मुतालिक तो अकीदा है इनका। शैतान पूरी दुनिया को बहका रहा है ना, एक शैतान है। उनसे पूछो, हम लोग यहां पर 1000 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, सारे नमाजियों को शैतान बहकाता है कि नहीं? वो कहेंगे हाँ बहकाता है। कहा उसको इतनी ताकत कैसे? इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, उस मस्जिद में भी, इस मस्जिद में भी। तुम उसके बारे में तो इतना मान लेते हो कि वो सब जगह जा सकता है। ए जालिमो, रसूल के बारे में तुम्हारा कैसा अकीदा है? अल्लाह के नबी के मुतालिक इतना भी अकीदा नहीं रखते। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अब आओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक, मैं अब उनको गुस्ताखे रसूल कहूं तो इसमें कोई भी शक व शुबा नहीं। एक मौलवी स्टेज पर खड़े होकर के उसने कहा ये बरेलवियों का पैदा किया हुआ है हाजिर और नाजिर। कहता है वो कहते हैं रसूल हाजिर होते हैं, नाजिर होते हैं, देखो कहीं हमारी कुर्सी के पास आए हैं क्या? वो मजाक में कह रहा है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अजीजों, तुम्हें इन तमाम चीजों से क्या गरज है? तुम्हें क्या गरज है रसूलुल्लाह आते हैं या नहीं आते हैं? हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, तुमसे क्या मतलब? हमारा अकीदा है रसूल आते हैं और आएंगे इंशाअल्लाह। अब आपको मैं बताऊं कि इस चीज को मैं साबित करता हूं। इतना तो सबको मालूम है कि सारे मलाइका से अफजल अंबिया हैं, ये पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। रसूल, तमाम नबी मलाइका से अफजल हैं, फरिश्तों से अफजल हैं, और नबियों में भी सबसे अफजल कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना तो सबको मालूम है। रसूल पाक का मकाम बुलंद है या फरिश्तों का मकाम? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बुलंद है। अब आपको मैं ये एक बात बताऊं, एक फरिश्ता है, उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते कि वो हर जगह हाजिर नहीं होगा। वो मलकुल मौत है, इजराइल अलैहिस्सलाम। बोलो उसको हाजिर और नाजिर नहीं है? बोलोगे? वो बता भी देगा कि कैसे हाजिर होता है। मेरे अजीजों, एक आने वाहिद में वो पूरी दुनिया में जहां जिसकी चाहे रूह कब्ज करते हैं, जिसका टाइम है। मिसाल के तौर पर 7:01 पर अमेरिका में किसी की रूह कब्ज की, 2 मिनट पर हिंदुस्तानी किसी की रूह कब्ज हो रही है। पर मिनट कितने हजारों की रूह निकाली जा रही। मैं पूछता हूं, मलकुल मौत हिंदुस्तान में कैसे आए? अमेरिका में कैसे गए? कौन सा इतना एरोप्लेन है जो उन्हें लेके घूमता है? कैसे आते जाते हैं? सफर कहां से है? तो इनको कहना पड़ेगा वो अल्लाह का फरिश्ता है, अल्लाह ने उसे उतनी ताकत दी है। ए जालिमो, तुम्हें मालूम है अल्लाह ने उतनी ताकत फरिश्ते को दी है, तो अपने महबूब को कितनी दी होगी? अपने रसूल को कितनी दी होगी? वो फरिश्ता आने वाहिद में पूरी दुनिया में जहां से चाहे रूह कब्ज करता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक वक्त हमारी इस मस्जिद में भी आ सकते हैं, मदीना तैयबा में भी हो सकते हैं, खाने काबा में भी हो सकते हैं। अब ये एक बात ये भी मैं बता दूं, एक वक्त ऐसा कैसे सब जगह कैसे आ सकते हैं, उसको भी मैं आयत से ही बताऊंगा। आयत का एक टुकड़ा जो आखिर में मैंने पढ़ा, अल्लाह ने फरमाया बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए रसूल, हमने आपको अपने हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से सिराजे मुनीर, चमकता हुआ सूरज बनाकर भेजा है। चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा है। जो मुझसे ये सवाल करता है रसूल एक ही जगह हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, अफ्रीका में भी, अमेरिका में भी कैसे आ सकते हैं, मैं उससे कहता हूं वो जो तलवा रसूल से छना हुआ सूरज है और आफ्ताब, वो आफ्ताब जो आसमान पर तुलू होता है,
अमेरिका वाला ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान का सूरज यहाँ नहीं आ सकता, पाकिस्तान वाला नहीं कह सकता कि वो सूरज अलग है जो तुम्हारे यहाँ चमक रहा है। एक वक्त सूरज निकलता है और कायनात आलम में सारे इंसान उसे देखते भी हैं। सूरज अपनी किरणें सब पर यकसां बिखेरता है। जब ये सूरज का हाल है, ये सूरज का हाल है, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फरमाया है कि ये सूरज, चांद, तारे, इनको चमक कैसे मिली, इनको चमक कैसे मिली। फरमाते हैं कि रोजे शबे मेराज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या इससे कबल जब अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी का नूर पैदा किया, आला हज़रत फरमाते हैं कि इनको जो रोशनी मिली है वो नहाने में जो कतरे गिरे थे, कटोरे तारों ने भर लिए थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर पाक के जो छींटे थे वो इन छींटों को इनको दिया गया और ये रोशनी से पूरी दुनिया को चमका रहे हैं। उस रसूल पाक के नूर से मुस्तआर सूरज पूरी दुनिया में एक वक्त चमक सकता है, तो हबीबे किबरिया बैक वक्त लाखों मोमिनीन की कब्र में